एक देश दूसरे देश से भी युद्ध करते हैं और बहुत सारे देश मिलके वर्ल्ड वॉर भी खेलते हैं। तो ये नेगेटिव लोगों का हमेशा प्रभाव बढ़ता जाता है, इसके लिए ये होता है। वो हमेशा कुदरत के कानून से विरुद्ध में वर्तन करते हैं और ऐसे नकारात्मक लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को धन संपत्ति को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। उसके पास ऐसे नेगेटिव लोगों का मैन पावर्स भी बढ़ाते रहते हैं, भौतिक वस्तुएं चीज़ वस्तुएं बढ़ाते रहते हैं, उसकी सुख सुविधा बढ़ाते रहते हैं और ऐसी पोजीशन बढ़ाते रहते हैं कि ये पोजीशन प्राप्त करने के लिए वो लोग गैरकानूनी रास्ते अपनाते हैं, गैरकानूनी तरीके अपनाते हैं। इसीलिए समाज में अन्याय खड़ा होता है, भेदभाव खड़ा होता है और असमानताएं फैलती है। इसके ज़रिए से समाज में दुनिया में बहुत सारी नकारात्मकता फैलती है और लोग इसकी वजह से लोग पिछड़े हुए गरीब रह जाते हैं, गरीबी का शिकार हो जाते हैं, अविकसित रहते हैं, विकास को प्राप्त नहीं करते हैं और आखिर में ऐसे नेगेटिव लोगों के ज़रिए से दुनिया के लोग दुख को अनुभव करते हैं, सुख को अनुभव नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखें तो ये नेगेटिव लोग और नेगेटिविटीज़ कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है, ये अगर हम देखें आखिर में तो ये सब नेगेटिव लोगों को और नेगेटिविटीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि ऐसे लोग आखिर में जाके जो उसको पॉजिटिव होना ही पड़ता है। ऐसे नेगेटिव लोग जो है ऐसा मानने लगते हैं कि हम ही सही है और हम ही इस दुनिया में अपनी मेहनत से अपने पावर से हम बन गए हैं, ऐसा मानने लगते हैं। और ऐसे नेगेटिव लोग जो है अपने नेगेटिव पावर से गलत काम करते हैं। तो हम देखें तो आखिर में ये नेगेटिव पावर उसको गॉड ही देते हैं। ये नेगेटिव पावर उसको प्राप्त कहाँ से होता है? नेगेटिव पावर प्राप्त करने का सोर्स आखिर में तो गॉड ही है, जगत का मालिक है, क्रिएटर है। तो उसके ज़रिए से ऐसे नेगेटिव लोगों को ये पावर मिलता है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो खुद मानने लगते हैं कि अपनी कैपेसिटी से अपने मेहनत से ये पावर हमने प्राप्त किया है, लेकिन वो उसकी गैर समझ है, अज्ञान है। आखिर में ये सब नेगेटिव पावर्स भी और पॉजिटिव पावर्स भी, सब प्रकार के पावर्स, सब प्रकार का ज्ञान का प्राप्ति स्थान तो भगवान ही है, गॉड ही है, अल्लाह रब है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन ऐसे नेगेटिव लोग ये मानने लगते हैं कि अपनी मेहनत से ये सब हम कुछ है, हम कुछ बन गए हैं, अपनी ही मेहनत से सब कुछ होता है। ऐसे मानने के बाद गुमान में, अभिमान में आ जाते हैं और वो भगवान में नहीं मानते हैं, गॉड में नहीं मानते हैं। इसीलिए वो मानते हैं कि सारी कैपेसिटीज़ उसकी खुद की मेहनत से प्राप्त की है, लेकिन सच्चा ज्ञान यही है कि ये सारी कैपेसिटी रब के ज़रिए से, गॉड के ज़रिए से उसको प्राप्त होती है। और ये कुदरत का कानून है, नेचर का एक हमेशा नियम है, कानून है कि पॉजिटिविटी हमेशा गुडनेस और पॉजिटिविटीज़ हमेशा नेगेटिविटीज़ को, नेगेटिव लोगों को हरा देती है, नष्ट कर देती है, विजय प्राप्त कर लेती है उसके पर। हम एग्ज़ाम्पल देखें तो समंदर में रेनी सीजन में बारिश के ज़रिए से दुनिया के सारे कचरे, नेगेटिविटी समंदर में जाते हैं। समंदर में वो नेगेटिविटीज़ दो जगह पे जमा हो जाती है। एक समंदर के नीचे जाके समंदर के चरण में स्वीकार कर लेते हैं, बॉटम में चले जाते हैं। और एक नेगेटिविटी जो है, कचरा है, समंदर के ऊपर सरफेस में आ जाते हैं और पवन के ज़रिए से, लहर के ज़रिए से वो समंदर के किनारे आ जाते हैं। समंदर का पानी शुद्ध रहता है, ये कुदरती नियम है। तो समंदर के नीचे जो कचरा, जो नेगेटिविटी जमा हो जाती है, वो बाद में आखिर में पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। समंदर में जो जीव मात्र रहते हैं उसको खाने में खुराक बन जाती है, वहाँ वनस्पति बन जाती है। वो उसमें से बहुत सारी चीज़ वस्तुएं ऐसे बनती रहती है जो हमेशा उपयोगी होती है।
और जीव मात्र को वो उपयोगी होने में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि समंदर के चरण में जाते उसका चरण स्वीकार कर लेती है, अपना अहंकार, ईगो, नेगेटिविटी मिटा देती है, इसलिए वो ट्रांसफ़र हो जाती है पॉजिटिविटी में। और जो नेगेटिविटीज़ ऊपर सरफेस में आके समंदर के किनारे आ जाती है, वो सारी नेगेटिविटीज़ जो है वहाँ बाहर समंदर के किनारे आके वो आसपास के पेड़ पौधों को खाने के लिए खाद्य सामग्री बन जाती है, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है और पेड़ पौधों को खुराक देने में काम में लगती है। कुछ किनारे आई हुई नेगेटिविटीज़ बाष्पीभवन होकर हवा में गुम हो जाती है, छोटे छोटे कण बन के हवा में फैल जाती है और वो बादल बनाने में, बारिश, अमृत जैसी बारिश बरसाने में भी मददगार हो जाती है। तो यहाँ सिद्धांत ये बाहर आया, ये नियम ये बाहर आया कि हे मनुष्यों, हे नेगेटिव लोग, आपको भी आखिर में पॉजिटिव ही बनना पड़ेगा। आपका चाहे कितना भी नेगेटिव काम हो, कितना भी नेगेटिव प्रभाव हो, इस दुनिया में, सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करते हुए आपकी नेगेटिविटी का प्रभाव बढ़ाने के लिए, आपकी देश की सरहद बढ़ाने के लिए, दूसरे छोटे छोटे देश को कैप्चर करते हुए सारी दुनिया में नेगेटिव के जरिए से, गलत रास्ते के जरिए से, कुदरत के कानून के विरुद्ध के जरिए से आप सारी दुनिया को पर राज करना चाहते हैं, जमादार बनना चाहते हैं, सारी दुनिया पर आपका प्रभाव डालना चाहते हैं। लेकिन आपका तरीका अगर नेगेटिव है तो एक दिन आपको डिफीट यानी कि हार माननी पड़ेगी, आपको नष्ट होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव धारण करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये समाज और कुदरत का, नेचर का कानून है, ये भगवान का, गॉड का, रब का, अल्लाह का, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का कानून है। ऐसे नेगेटिव लोगों को अगर वो कोई स्पिरिचुअल मास्टर के चरण में जाएगा तो उसके नॉलेज से, उसके गाइडेंस से, तरीके से उसकी सारे गुनाह माफ़ हो जाएगा। वो पॉजिटिविटी को धारण करते हुए, स्पिरिचुअलिटी को धारण करते हुए वो अच्छा इंसान बन के आखिर में पॉजिटिव अच्छा इंसान बन के भगवान को, गॉड को प्राप्त कर लेगा। अगर वो वैसा नहीं करेगा तो कुदरत का कानून ऐसा है, उसको पॉजिटिव फोर्सेस दुनिया में खड़ी हो जाएगी, पॉजिटिव फोर्सेस उसको ठीक करने में एकजुट होके ऐसे नेगेटिव लोग, ऐसे नेगेटिव शासनकर्ता और दुनिया में कोई भी प्रकार का नेगेटिव लोग होंगे, चाहे वो देश के रूप में हो, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, चाहे शासनकर्ता के रूप में हो, उसको एक दिन को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, नहीं तो फोर्सफुली उसको दुनिया के सब देश, दुनिया के सब लोग और नेचर, पर्यावरण उसको पॉजिटिव कर देगा, हरा देगा, नष्ट कर देगा। तो इसीलिए यहाँ गॉड, रब और स्पिरिचुअल लोग ये सबको प्रार्थना करते हैं कि ये नेगेटिव लोगों, ये नेगेटिविटीज़, आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाओ, पॉजिटिव बन जाओ और उस दुनिया की भलाई के लिए काम में लग जाओ। आपकी भूलों, गुनाहों का कबूलात कर लो दुनिया के सामने और भगवान गॉड के, रब के सामने, ताकि आपको भी फ़ायदा होगा, दुनिया को भी फ़ायदा होगा। नहींतर आखिर में तो ये कुदरत का कानून, रब, गॉड, अल्लाह, नेचर का फोर्स और दुनिया के सब लोग, दुनिया के सब देश आपको फोर्सफुली पॉजिटिव कर देगा। तो उससे पहले आप पॉजिटिव बन जाओ, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान का भी ये हुक्म है, भगवान भी ये चाहता है, नेचर भी ये चाहता है कि हे नेगेटिव लोगों, आप जल्दी से जल्दी पॉजिटिव बन जाओ, उसमें आपका भी भला है, दुनिया का भी भला है। यहाँ हम दुनिया के सब लोगों को प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी सारी नोबल एक्सपीरियंसेस हमको यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करो। हम सारी दुनिया में आपके पॉजिटिव अच्छे अनुभव, आपके अच्छे ज्ञान, अच्छे जो तरीके, अच्छे थॉट्स, अच्छी टेक्निक हम सारी दुनिया वालों को पहुँचाएँगे, ताकि दुनिया के लोगों को उसका फ़ायदा हो। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 9898 375 375। अभी मैं दुनिया की माँ बन के ये मेरी ड्यूटी अदा कर रही हूँ। जगत का मालिक, रब, गॉड, अल्लाह, हम उसके घर में रोज़ बुलाते हैं और वहाँ अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाते हैं। तो आज का ये ताज़ा पाठ था, ये लेसन आज पढ़ाया गया था और सारी मानव जात को ये पहुंचाने के लिए ये सेवा दी गई थी। तो ये हमारी सेवा है, मदर ऑफ द वर्ल्ड बन के ये हमारी सेवा कर रहे हैं। हम भगवान, गॉड, रब की भी सेवा कर रहे हैं और आप सब मानव जात की भी, सब जीव मात्र की भी सेवा कर रहे हैं।
ये मैसेज हमारी मगज की दिमाग की कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये भगत जगत का मालिक गॉड रब अल्लाह जो है उसके घर से ये पाठ हमको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, फिर ये हुक्म दिया जाता है कि सारी मानव जात को पहुंचाओ। तो ये हमारी सेवा है। अभी यहाँ भगवान को हम प्रार्थना करेंगे, गॉड रब को कि हे जगत का मालिक सारी मानव जात पर जीव मात्र कर ऐसी आशीर्वाद बरसा दो, तुम्हारा ऐसा आशीर्वाद की वर्षा कर दो, आपकी सारी शक्तियों की वर्षा कर दो, ताकि सारी मानव जात अभी कोरोना वायरस से भी मुक्त हो जाए जल्दी से जल्दी, और सब जीव मात्र खुशी भरी जिंदगी और आनंद सी जिंदगी को प्राप्त करे। ये हमारी प्रार्थना है जगत का मालिक को। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पीनेस को प्राप्त करें। यही भगवान से प्रार्थना करता हुआ हम यहाँ भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिले, यही प्रार्थना के साथ आज इस मैसेज के साथ हम विदाई लेंगे। दोबारा जब मैसेज देने के लिए हम उपस्थित होंगे तब तक आप सबकी हम यहाँ इजाज़त चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।